आला सिंध मुराद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब, बहुत एक तो एक बुरी सूरत हाल है, और इस बुरी सूरत हाल में आपकी जो एफ़र्ट्स हैं, नज़र आ रहा है कि बारिश के अंदर, पानी के अंदर सिंध का वज़ीर आला जो है वो हर गांव गोठ में पहुंच रहा है, कोशिश कर रहा है कि लोगों की मदद करे। तो ये बहुत ज़्यादा काबिल तहसीन बात है। सिंध की सूरत हाल को ज़रा सा अगर हमारे नाजरीन के लिए इलेबरेट, और सिंध हुकूमत की जो कोशिशें हैं और जो स्टेप्स उठा रही है उसको ज़रा इलेबरेट अगर कर दें। हाफिज साहब, एक तो न्यूज़ वन का बहुत शुक्रिया कि वो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और गालिबन मुझे नहीं पता डिटेल्स, इसलिए कि मैं खुद इस वक्त भी रोड पे हूँ। आई गेस कोई फंड रेजिंग के सिलसिले में है, या जो मुझे अभी पता चला है, मैं थोड़ी देर पहले ही सिग्नल्स आए मेरे पास। बहुत शुक्रिया कि पता कर रहे हैं कि जो फ्लड्स की सिचुएशन है। शॉर्ट टर्म्स में मैंने 2010 के फ्लड्स देखे हैं, 2011 के देखे हैं, 2012 के देखे हैं और 2020 के देखे हैं। ये चारों फ्लड्स को अगर मिला दें तो इन करंट फ्लड्स का जो नुकसान है वो इन सबसे ज्यादा है। इन चारों को मिलाने के बाद भी पूरे के पूरे सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स, हमने 23 को तो आफतज़दा करार दिए, लेकिन जो कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी भी जो हालत है वो आप सब जानते हैं। जितनी बारिश कराची में हुई थी और जो नुकसान कराची में हुआ है, और उसको रिहेबिलिटेशन के लिए जो हमें एफर्ट्स करनी पड़ेंगी वो सबको पता है। बाकी रूरल सिंध की हालत ये है कि टोटल क्रॉप्स तबाह हैं। हमारे पास 3 मिलियन कच्चे घरों की है डेटाबेस जो सेंसस। अगर 100% नहीं तो 90% वो घर तबाह है। इतनी बारिश हुई है। एक दिन में 355 मिलीमीटर बारिश पटीदन में हुई है, और उसके अगले दिन पटीदन में 240 मिलीमीटर बारिश हुई है। एक के शहर पटीदन के अंदर इस मानसून में तकरीबन 1700 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हुई है। पूरे सिंध का एवरेज 1007 मिलीमीटर है, जबकि नॉर्मल जो बारिशें होती हैं, मैं पटीदन का बता दूं, 50-60 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होती बारिश। वहाँ पे 1600-1700 मिलीमीटर बारिश हुई है। पूरा सिंध दरिया का मंजर पेश कर रहा है। आपको पता ही चलता है कि दरियाए सिंध शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ होता है। ये सूरत हाल में और ये ज़्यादा जो मानसून तो 21 जून से शुरू हुआ था, या 22 जून से। 15 अगस्त तक हम फिर भी कंफर्टेबल थे। 15 अगस्त तक जो हमारे पास स्टॉक्स मौजूद थे पीडीएमए में, वो भी हम समझे थे कि अब तो मानसून ख़त्म हो गया। ये लोग कहते हैं कि जी आपको तो पता था, आपने तैयारी क्यों नहीं की? जी बिल्कुल, हमें अंदाज़ा था, हमें पता था, लेकिन महकमा मौसमियात को भी ये पता नहीं था कि किस शिद्दत की ये बारिश होगी। और मैं यही कह सकता हूँ, आप चाहे सिंध गवर्नमेंट को इसका इल्ज़ाम दें कि हमें तैयारी नहीं थी या जो भी नहीं था, लेकिन मैं अप्रिशिएट आपको करता हूँ कि आप कम अज़ कम ये अवेयरनेस दे रहे हैं जो 3-4 दिन पहले तक बिल्कुल टेलीविज़न चैनल्स पे नहीं थी। टेलीविज़न चैनल्स कुछ और ही मुश्किलात बता रहे थे पाकिस्तान की। असल मुश्किल ये है, इससे जो हमारी अब अगर वीट नहीं सो कर सके हम टाइम पे टाइमली, तो अनाज की सूरत हाल इस वक्त, सब्जियां सारी खत्म। आपका सदर्न पंजाब में भी यही हालत है, कॉटन का क्रॉप खत्म। इसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स है बहुत बुरे होंगे। लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स तो बात की बात है। इस वक्त जो लोग तकलीफ में हैं, हमें शदीद ज़रूरत है टेंट्स देने की, उनको हमें शदीद ज़रूरत है बारिश रुकी है तो राशन पहुंचाने की। जब तक बारिश चल रही थी हम राशन भी नहीं पहुंचा सकते हैं, कि कोई फ़ायदा ही नहीं था कि वो पकाएंगे कैसे। उस वक्त हम कोशिश कर रहे थे, और अभी तक हमारी कोशिश है कि हम कुक फूड लाखों की तादाद में लोगों को सिंध में हुकूमत सिंध दे रही है। इस वक्त टेंट्स हमारे पास जितने थे वो हमने दे दिए। हमने 2,40,000 टेंट्स और ऑर्डर किए हैं जो भी अवेलेबल थे। कहीं से अगर 100 टेंट भी मिलता है मुल्क के किसी भी कोने से, वो भी हम उठा रहे हैं। मैंने हमारे जो दोस्त ममालिक के उनके डिप्लोमेट से बात की है कि हम टेंट्स खरीदने के लिए तैयार हैं अगर कोई लार्ज क्वांटिटी में मिल जाए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को हमने मैसिव ऑर्डर दे दिया है राशन बनाने का, और वो इंशाल्लाह ताला जल्द हमें सप्लाई शुरू होगी। जल्द से मतलब है आज और कल के में सप्लाई शुरू होगी तो हम डिस्ट्रिक्ट में देना शुरू करेंगे। मॉस्किटो नेट्स की सख्त ज़रूरत है। मच्छर होते हैं, वो मॉस्किटो नेट्स के लिए हमारे पास कुछ हमें फेडरल गवर्नमेंट से अभी 5 लाख टेंट्स डॉक्टर हमें
कादिर पटेल साहब ने मिनिस्टर हेल्थ ने दिए थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है कि 1.5 मिलियन मॉस्किटो नेट्स कहीं से अवेलेबल हुए हैं और वो सिंध को पहुँचाएंगे। हमें जानवरों के लिए मॉस्किटो नेट्स चाहिए, इसलिए कि इधर लोग जो हैं अपने से ज़्यादा अपने जानवरों का ख्याल करते हैं देही सिंध में, इसलिए कि उनकी रोज़गार वही है। वो हमें मॉस्किटो जानवरों के लिए मॉस्किटो नेट्स चाहिए। इमीडिएट तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं और बाद में फिर लोगों के घरों की कंस्ट्रक्शन, क्रॉप्स के लिए कोई कॉम्पनसेशन, ताकि वो कम से कम अगला क्रॉप जो है रबी वाला वो लगा सके। तो ये जो है सारी सूरत हाल है इस वक्त। जी, गरीदा फारूकी साहबा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम मुराद अली शाह साहब, और आपने बड़ी तफसील के साथ बता दिया कि कितनी मुश्किलात थी, क्या अनप्रेसिडेंटेड रेन थी, सिंध गवर्नमेंट का रिस्पांस जो कि थोड़ा डिले था, उस पर तनकीद, वो भी आपने बड़े तहम्मुल के साथ बड़े अच्छे तरीके से आपने बयान कर दिया। लेकिन मेरा जो कंसर्न है, क्योंकि अगले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में पानी तो उतरना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक तो सैलाब और उसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स, तो आफ्टर इफेक्ट से निमटने के लिए, क्योंकि सिंध से बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो क्रॉप्स हैं वो सामने आती हैं, और सिंध एक बहुत बड़ी फूड बास्केट का पाकिस्तान का हिस्सा है। अब जब आपसे उस फूड बास्केट का हिस्सा नहीं आएगा तो डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और ग़िज़ाई किल्लत का खुदा न खास्ता पाकिस्तान में जो है वो एक नया बहरान, एक नया इंसानी बहरान जन्म ले सकता है, जहाँ पे कमोडिटी प्राइसेस, फूड कमोडिटी प्राइसेस पहले ही बहुत हाई हैं, महंगाई का रेट इस वक्त बहुत हाई पहुंच चुका है। तो इससे निपटने के लिए फिर सिंध गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है, और यहाँ पे आपको फेडरल गवर्नमेंट से किस किस्म की मदद चाहिए होगी? अच्छा, सबसे पहले तो अगेन मैं तनकीद लेने के लिए तैयार हूँ, भले तनकीद हो, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि डिलेड रिस्पॉन्स कैसे होगा। अगर ये जो लेटेस्ट स्पेल 16 तारीख को शुरू हुआ बारिशों का, 16 अगस्त को, और अगर 16 अगस्त से लेके आज कौन सी 28 अगस्त है, गालिबन मेरे जहन में नहीं रही, मैं पूरे सिंध का दौरा सिवाय 3 डिस्ट्रिक्ट्स के मैं पूरा सिंध घूम चुका हूँ। मेरे वजीर सिंध काबीना के हर डिस्ट्रिक्ट में फोकल पर्सन मौजूद हैं। तो डिलेड रिस्पॉन्स अगेन मैं फिर भी तनकीद ले लूँगा, आप हमारे ऊपर ये डालें। आपने एक और चीज़ कही कि पानी तो निकल जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी जो लेटेस्ट नॉर्थ में बारिशें हुई हैं और काबुल रिवर 3 लाख क्यूसिक से ज़्यादा, कहते 4 लाख, इसलिए कि उसकी मेजरमेंट ही जहाँ तक मुझे पता है 3 लाख क्यूसिक की हो सकती है। और आज से 2 दिन पहले जब बारिश आई थी तो वो नंबर दे रहे थे अनडिटर्मिन्ड, तो वो पता नहीं कितना पानी था। फिर तरबेला से तकरीबन 3 लाख क्यूसिक पानी आ रहा है। अगर और इधर पंजनत से हमें पानी मिल रहा है तो हमें 7 लाख क्यूसिक, अल्लाह करे कम हो, लेकिन इससे ज़्यादा ही लगता है कि पानी और आएगा। और अगर ये पानी दरिया में आएगा ना, ये सारे बारिश का पानी है, ये फिर इंडस से ही निकलता है, राइट बैंक के खास तौर पे, तो ये कोई जल्दी निकलने वाला नहीं है पानी। इसलिए मैंने कहा कि हमें मुश्किल है कि हम पता नहीं अपनी रबी की फसल भी आबाद कर सकेंगे नहीं। इसी तरीके से लेफ्ट बैंक में भी जो जिस तरीके से पॉकेट्स भरे हुए हैं, ये पानी जाते हैं समंदर में और बदीन के थ्रू अल्टीमेटली, और वहाँ पे भी टोटल अभी तो पानी और जैसे ऊपर से आएगा, ये पूरे लेफ्ट बैंक का पानी बदीन से निकलेगा तो ये पूरे रास्ते को और सैलाब करेगा। तो ज़्यादा परेशानी इस वक्त ये है कि लोगों को, और इसके साथ साथ बीमारियां जो होंगी, जो इतना दिन पानी खड़ा रहेगा, ये है आगे जाके ये इतना बड़ा क्राइसिस है कि सूबा सिंध की हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट मिलके भी ये पूरा नहीं कर सकती। कल प्राइम मिनिस्टर साहब भी 2 दिन आए थे सिंध, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। It was a pleasant change for us that after 4 years the Prime Minister did come to Sindh when things were difficult. बड़ी pleasant सी एक change थी, जो कि पहले हमें जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो कभी ये शिकायत नहीं थी कि फेडरल गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देती, लेकिन चले अब वो भी सियासत नहीं करता अभी। तो वो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद सारी सूरत हाल देख के कहते हैं कि वी नीड मैसिव इंटरनेशनल सपोर्ट इन दिस, ताकि हम इस सैलाब से की तबाहकारियों से बाहर निकल सकें। हमारे अपने प्रोग्राम्स हम यही बना सकते हैं, हम जो नुकसान है उसका तखमीना एक लगा सकते हैं, रिहेबिलिटेशन के लिए अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं,
but the amounts required are so large that we'll need a lot of support. शाह साहब ये एक चीज़ ये कि लेकिन शाह साहब एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक रोल है वो क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की जैसे आपने टेंट और जो ज़रूरियात का जिक्र किया, कुछ प्राइसेस बढ़ गई, कुछ और चीज़ें हैं और फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो आपके अहकामात हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि उस पर कोई नज़र रखें, कुछ सख्त कार्रवाई करें ताकि इस मौके से लोग जो है वो फ़ायदा ना उठा सकें और मामला जो हैं वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। बिल्कुल हाफिज साहब, हम बिल्कुल ये कोशिश कर रहे हैं और निहायती मैं कहता हूँ बड़ी मुजरमाना बात होती है कि ऐसे मुश्किल वक्त में जब लोग अपने जेब से भी, जो गरीब लोग हैं वो भी खरीदना चाहते हैं कि प्लास्टिक का हमें शीट मिल जाए ताकि हम अपने बच्चों के सर पे जो रोड पे पड़े हैं इस वक्त उनको कुछ दे सके, और उसको अगर वो 200 रुपए की चीज़ है तो इस वक्त उसको 1000 रुपए में बेचना, ये मुजरिमाना और मेरा ख्याल है कि ये एक गैर इंसानी चीज़ है जो हो रही है। मैंने डिप्टी कमिश्नर्स को और सारों को ये दी हुई है कि कॉन्फिस्केट करें जहाँ पे भी आपको अगर स्पोर्टिंग नजर आए। टेंट वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैंने खुद बात की है, पंजाब में बात की, वो कहते हैं ये में मटीरियल महंगा कर दिया लोगों ने और वो छुपा दिया है जो रॉ मटेरियल होता है टेंट बनाने के लिए, कपड़ा वगैरह। ये अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क में, यहाँ पूरी दुनिया में होता है। मैं ये इंसान हर जगह अच्छे बुरे इंसान मौजूद होते हैं, लेकिन खास तौर पे इस वक्त में ये हरकतें करना बड़ी मुजरिमाना है। मैं और आपको एक बात बताऊं, परसों प्राइम मिनिस्टर आए थे सक्खर, वहां पे मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ने कोशिश होती है ना कि किसी तरीके से डिस्टर्ब करें हालात को और एक फैलाए, वो डिस्ट्रप्शन की कोशिश की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी उनके ऊपर जब उन्होंने पुलिस से लड़े। मैंने अगले दिन मैंने कहा भाई छोड़ो इस वक्त, वो एफआईआर खत्म कराई और मैंने सर जैसी एफआईआर की थी मैंने कहा नो फर्दर एक्शन ऑन दिस एफआईआर, और आप एफआईआर खत्म करी, वो आज खत्म सुबह मैंने करा दी। ये लोग जो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं इस वक्त, मुझे बड़ी बड़ी अजीब व गरीब वीडियोस मैंने देखी है, मैं रोड पे हूँ, वो लोग भेजते रहते हैं कि जी पाकिस्तान की हुकूमत को इस वक्त इमदाद ना दो, ये तो सब चोर है। तो भाई तुम खुद आके डायरेक्टली दे दो लोगों को। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप हमें पैसे ना दें, आप हमें इन काइंड आप हमें नहीं देते, डायरेक्टली जाके लोगों को दें। इस वक्त ये जरूरत है, इस वक्त पूरे मुल्क को इकट्ठा होने की जरूरत है और इस तरीके की बातें जो है ना, और इसमें हर एक आदमी, चाहे वो कोई सरकारी मुलाजिम हो, सरकारी मुलाजिमों ने हरकतें की हैं कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 25,000 रुपए मिल रहे हैं गरीबों को, उसमें से पैसों की कटौती कर रहे हैं। आज कम से कम 6-7 लोग जेल में, सरकारी मुलाजिम इस वजह से, एज वी स्पीक एफआईआर कटी हुई हैं, ताकि ये सब चीज़ें बर्दाश्त करने जैसी है नहीं। लेकिन इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि ऐसे मौके पे भी लोगों को अपनी लालच नजर आती है और दूसरे लोगों को सिवाय, और ऐसे एक और लोग हुए हैं जिनको सिवाय क्रिटिसिज्म के और कुछ नहीं नजर आता। क्रिटिसाइज भले करें, आप खुद मैदान में आए और लोगों को सर्व करें। हम आपको कल मैंने खास तौर पे मिनिस्टर इंफॉर्मेशन को परसों शाम को मैंने कहा था हुकूमत की तरफ से आप स्टेटमेंट दें। मैं रोड पे था, मैं कुछ नहीं बात कर सकता था। उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम हर पॉलिटिकल पार्टी, हर एक आदमी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। आप आगे बढ़े, हम आपको सपोर्ट भी करेंगे जितनी कर सकते हैं, लेकिन मेहरबानी करके इस वक्त इकट्ठे हों और लोगों की खिदमत करें। जी डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब कहते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ उन इलाकों में पहुंचाना सिंध गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ शाह साहब मैं चाहता हूं कि अभी जो कुछ दिन के बाद बीमारियां जो अभी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इसकी प्रिवेंशन के लिए मेरे ख्याल में कुछ करना चाहिए, और जिसमें कि डेंगू है और पानी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं, उसको मेरे ख्याल में अभी से हमें रोकना चाहिए। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो। डॉक्टर साहब हमेशा हमारा साथ देते रहे हैं। कोविड के जब हमारे ऊपर इम्तिहान आए थे तब भी डॉक्टर कैसर और उनके टीम पूरी हमारे साथ थी। डॉक्टर साहब मैं कल उमरकोट था और मुझे उधर कहा गया कि डॉक्टर्स नहीं है, तो मैंने उधर जो भी अवामी नुमाइंदे थे, डिप्टी कमिश्नर से असिस्टेंट कमिश्नर, मैंने कहा उमरकोट के अंदर अगर एक भी डॉक्टर, 100 डॉक्टर आपको मिले जिनके पास नौकरी नहीं हो एंड दे वांट अ जॉब, मैं अनफॉर्चुनेटली हमारे तरीकेकार है, पब्लिक सर्विस कमीशन में जाओ, इम्तिहान पास करो,
तब तक मेरे मरीज क्या करेंगे? मैंने कहा जो डॉक्टर मिलता है वी विल पे देम, हम जो भी एक मुनासिब एक हो सकती है, बट वी कैन नॉट एम्प्लॉय देम, अदरवाइज कोर्ट वोर्ट में कोई जाके हमारे ऊपर केस कर देगा और फिर एक और देगी कि हम मनपसंद लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर्स उनको एम्प्लॉय करो, डेली के हम पैसे देंगे उनको या मंथली हम कॉन्ट्रैक्ट करें उनके साथ, ताकि वो लोगों की खिदमत कर सकें। और डॉक्टर साहब मैं आप लाइन मिल गए, हमारी वैसे अनफॉर्चुनेटली मैं रोड पे तो बात नहीं हो सकी, अगर कहीं पे भी आपको कोई डॉक्टर सर्व करना चाहे हुकूमत सिंध उसको, मैं उसको नौकरी नहीं दे सकता इसलिए कि मेरे ऊपर मेरी पब्लिक सर्विस कमीशन ही इन लोगों ने, मैं आपके ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो गैर फाल काफ़ी अच्छे से हुई है, अब जाके उसको वापस हमने फाल किया है। लेकिन इमीडिएटली जो एक मुनासिब होनी चाहिए रिनोमरेशन डॉक्टर के लिए वो आए, हम उनको ताकि वो हमें काम कर सके, वी विल मोर देन वेलकम इट। शाह साहब आप मसरूफ़ भी बहुत हैं और बिल्कुल आप फील्ड में कर रहे हैं। सारिम बरनी साहब भी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, फिर हम इजाज़त भी लेंगे। मैं तो वैसे चाह रहा था कि जनरली बात करूं कि कालाबाग डैम आज तक नहीं बना, कि आज ये मौका नहीं है कि आप सबकी भी एक मुश्तरका हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, सब मिल के आज एक डैम बना लें। वो खदशात जो कल तक के थे, मेरे ख्याल है आज वो खदशात भी हमारे सबके ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि सब मिल के हुकूमत बनाए हुए। और दूसरा शाह साहब, हमने दुबई में देखा, बड़े करीब की बात करता हूँ, कि समंदर का पानी कई जगहों पे उन्होंने निकाला हुआ है। अगर हम डैम की तरफ नहीं भी जाते तो हम फौरी तौर पे क्या ऐसी नहरें नहीं निकाल सकते कि हम दरियाओं से चारों सूबों के अंदर नहरें घुमा दें, कि जब तक वो जो फ्लड का पानी है वो कम नहीं होता हम उस नहरों को घुमाते रहें। कितनी चीज़ें ऐसी होती है, जहाज़ जब उतर रहा होता है रनवे पे जगह नहीं होती तो ऊपर राउंड करता रहता है, फिर उसके बाद वो जो है ना रनवे पे आ जाता है। तो ये तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें मेरा ख्याल है शाह साहब, और हमें उम्मीद भी है आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। टीवी क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं अलग बात है, लेकिन हम आपको करीब से भी जानते शाह हैं साहब ने कि परवाह नहीं की कभी भी कि मीडिया या ख़बर, वो ना कभी, मैं तो ऑन एयर कहता हूँ कि आज दिन तक कभी शाह साहब ने ये नहीं कहा कि मेरी ये खबर चला दे या कोई और चीज़ कर दे। उन्होंने कहा मैं अपना काम करता रहूँगा, बाकी फ़ैसला जो है वो तारीख करेगी और लोग करेंगे। जी शाह साहब। सारिम साहब, सबसे पहले आपने मुझे मैं छेड़ दिया है। इस वक्त सिंध के अंदर जो बारिश पड़ी है ना, उसमें एक नहीं कई करबेला डैम बन सकते हैं अगर आप वो कहते हैं। जी क्या आप मुझे तरीका बताएं कि मैं ठट्टा वाला पानी इतना ज्यादा स्टोर कर सकूं कहीं जगह पे? ये फ्लड्स आते हैं, पिछला आया था 2020 में लेफ्ट बैंक पे, रिवरन फ्लड जो आया था हमारा 2010 में आया था, उसके बाद आज तक नहीं है। अभी भी जो पानी है ना वो इतना नहीं है कि रिवर के फ्लड से हमें हो सकते आगे जाके थोड़ी परेशानी हो कि हो। कालाबाग डैम या कोई भी डैम इंडस के ऊपर, मैं इस वक्त नहीं बहस करूंगा इसलिए कि मुनासिब नहीं है, जी ठीक बात। लेकिन सारिम साहब आप मुझसे किसी दिन बैठ के कर लें। मैं एक इंजीनियर भी हूँ, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है। हमारे पास पानी डैम्स बनाने का नहीं है। ये पानी जो लोग कहते हैं ना डूब गए, ये आप मुझे बताएं तो सही कि दादू की बारिश को मैं कालाबाग डैम में कैसे सेव करूंगा? बहुत सिंपल सी एक चीज है। दूसरा आपने कहा कि टेक्निकली ये हमने बहुत स्टडी किया है कि किस तरीके से बड़ी नहरें निकालें जो कि रेगिस्तानों तक चली जाएं। अगेन इंजीनियरिंग वाइज जो हमारे रेगिस्तान है, थर जो है ना वो मुझे एग्जैक्ट एलिवेशन तो नहीं पता, लेकिन 40-50 फुट ऊपर है। आप नहरें 40-50 फुट ऊपर नहीं ले जा सकते, पानी ग्रेविटी से फ्लो करता है। आप 50-60 फुट गहरी नहरें नहीं खोद सकते या 100 फुट गहरी नहरें। तो ये टेक्निकल इतना आसान नहीं है कि जितना जहाज को हवा में एक्स्ट्रा फ्यूल डाल के उड़ाना है। बट अगेन किसी टेक्निकल आदमी के पास अगर कोई सोल्यूशन है हम करने के लिए तैयार है। मैं आपको बताता हूँ लेफ्ट बैंक के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। जब 2012 का फ्लड 11 का फ्लड आया था तो हमने एक स्टडी कराई थी लेफ्ट बैंक की ड्रेनेज के लिए। अगेन इस क्वांटम की बारिश को नहीं लेती फ्लड होता, लेकिन अगर इससे कम बारिश हो तो हम ड्रेनेज बना सकें। उस वक्त 2011 में उसकी कीमत जो बन रही थी वो 45 अरब रुपए बन रही थी और उसमें सेलेक्टेड किया था। जब 2020 में दोबारा, और हमारे पास 45 अरब नहीं थे खर्च करने के लिए उधर, 2020 का जब फ्लड आया उसको मैंने रिव्यू कराया और मैंने कहा इसमें ऐड भी करो। उस वक्त हमने कहा कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिंध के लोगों के 460 अरब रुपए जमा होंगे। हमने कहा कि ये 460 अरब रुपए हैं,
मेजॉरिटी आप इसलिए कि मलीर के पैसे थे, ये हम कराची के पैसे थे, 60% कराची में खर्च करें, 460 अरब में से 40% आप रूरल सिंध में खर्च करें, और उसमें प्रायोरिटी नंबर 1 प्रोजेक्ट है लेफ्ट बैंक की ड्रेनेज बनाना, जो कि 100-125 अरब उस वक्त हो गई थी। मैंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा, मैंने फेडरल गवर्नमेंट से बात की कि ये पैसे अवेलेबल करें, और ये 1 साल में नहीं बनेगा, इसको बनने में 3-4 साल लगेंगे। लेकिन हमें कोई खातिर खा, वो तो बस शुरू हो जाते हैं कि जी हमने सारी चोरी कर दी और ये हम और चोरी करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अगेन हैविंग सेड दैट, कोई टेक्निकल सोल्यूशन बताएं कि ये पानी जो है सेफली हम समंदर ले जा सकें। हुकूमत सिंध उस पर काम करने के लिए तैयार है। गरीदा साहब आखिरी तौर कंक्लूड कर लें, अगर गरीदा शाह साहब से हम इजाज़त लें, शाह साहब ने बड़ा वक्त दिया। जी गरीदा। बिल्कुल, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुराद अली शाह साहब का। मैं बस एक आखिरी छोटा सा सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है। शाह साहब, आपने बात की कि इंटरनेशनल डोनर्स से हमें चाहिए, हमें डोनेशन चाहिए, इंटरनेशनल डोनेशन बिल्कुल ज़रूर चाहिए, अपील होनी चाहिए, ज़्यादा अपील होनी चाहिए। इस वक्त उस तरह की अपील तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ से प्लस फेडरल गवर्नमेंट्स की तरफ से एक तो वो नज़र नहीं आ रही, दूसरा माशाल्लाह पूरे सिंध में, बल्कि पूरे सिंध को भी हटा के अगर सिर्फ कराची की बात कर ली जाए, बहुत मुखैर हजरात मौजूद है माशाल्लाह। कराची में बहुत से लोगों को अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है, बहुत से माशाल्लाह कारोबारी अफराद हैं। इसी तरह पंजाब में सूरत हाल है, पंजाब में माशाल्लाह बहुत मुखैर हजरात मौजूद हैं जो दर्द दिल भी रखते हैं, पाकिस्तानी कौम के लिए खर्च भी करना चाहते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट जो कराची में या सिंध के दीगर इलाकों में जो मुखैर हजरात हैं, क्या आप उनसे अपील कर रहे हैं कि कम से कम वो डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा दें? क्योंकि इस वक्त पूरी कौम की तरफ से डोनेशंस की सूरत हाल वो नज़र नहीं आ रही जो 2010 के सैलाब में थी या 2011 के सैलाब में भी थी। तो क्या आप लोगों ने मुखैर हजरात को साथ मिला के उनसे अपील की है, नहीं की? तो इस चीज़ को आप, इस रिलेशनशिप को आप आगे कैसे बढ़ाएंगे? आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। सबसे पहले तो जी, मैं मुखैर हजरात से ऑलरेडी जहाँ पे भी मुझे मौका मिला है मीडिया के सामने मैं कहता रहा हूँ, और मैंने ये भी कहा है कि आप पैसे भले ना दें, आप इन काइंड दें और आप डायरेक्टली आके दें, नंबर 1। और मैं आज से मुझे याद नहीं 3 दिन पहले कुछ देर के लिए कराची आया था, और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की एक मीटिंग थी, वो अटेंड करने ऑनलाइन मीटिंग थी, और उस मीटिंग से पहले मैंने 2 मीटिंग्स की, और एक मीटिंग में, एक तो खैर इंटरनल 4 मीटिंग 3 मीटिंग्स की, इंटरनल हमारी थी गवर्नमेंट की, दूसरी मैंने मीटिंग की, उसमें सिंध के अंदर जो भी ऑयल कंपनीज हैं, जिसमें पाकिस्तान पेट्रोलियम, ENI, पोलिश पेट्रोलियम, बहुत सारी हैं, 8-9 कंपनीज हैं, उन सब के लोगों को मैंने ऑनलाइन लिया था और उनसे अपील की थी कि आप डिस्ट्रिक्ट्स उठा लें, कोई भी डिस्ट्रिक्ट चूज करें आप जहां ऑपरेट करते हैं, और आप मदद करें, डायरेक्टली करें, आपके तो सारा सेटअप मौजूद है उधर। और मैंने अपने कैबिनेट मेंबर से कहा था, अनफॉर्चुनेटली सारे कैबिनेट मेंबर्स इस वक्त उतरे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, कि मीटिंग के जो इधर थे 1-2 मौजूद, मैंने कहा मुखिया आजाद से मीटिंग करें। ये मैंने एक मीटिंग की। दूसरी मैंने मीटिंग की यूनाइटेड नेशंस के जूलियन हर्नीज हैं, जो कि कंट्री हेड एंड लोकल रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिलीफ। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मसला ये आ रहा है कि ये उजागर ज़्यादा नहीं हो रहा, इंटरनेशनल मीडिया पे बिल्कुल नहीं है और लोकल मीडिया पे भी नहीं है, इसलिए मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मीडिया को कि भाई मुझे गालियाँ दे दो कि हुकूमत सिंध कुछ नहीं कर रही, लेकिन बताओ तो सही कि एक मेजर इशू है, ताकि आप जब उठाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2 दिन से लोकल मीडिया ने भी सैलाब, या 2 या 3 दिन हुए हैं कि प्रॉपरली उठाया है। आपके जो मेन स्ट्रीम प्रोग्राम्स हैं, उन्होंने आज से 3 दिन पहले सैलाब का जिक्र करना शुरू किया है, उससे पहले कोई कर नहीं रहा था, और उसी से इंटरनेशनल चैनल्स उठाएंगे। और वो मुझे जो जुलियन हर्नीज था वो यही कह रहा था कि UN को मुश्किल होती है अपने डोनर से पैसे लेने, इसलिए कि उनको वो मीडिया में ही देखते हैं, उनको अगर मसले कुछ और नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और ये नजर नहीं आ रहा तो वो नहीं करते। हैविंग सेड दिस, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एज फॉरेन मिनिस्टर कई फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, UN की एक अपील के लिए भी आई थिंक परसों उनका है प्रोग्राम फेडरल गवर्नमेंट के साथ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, अगेन मैं बाहर हूँ, लेकिन परसों कोई प्रोग्राम है कि वो करने जाएंगे एक मैसिव अपील UN को। लेकिन ये अपील तभी होंगी
कारगर जब लोगों की कहना नहीं चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिजरी नजर आएगी। हम इंसान जो है ना बड़ा नरम दिल भी होता है और सख्त दिल भी होता है, तो उसके दिल तब नरम होता है जब वो मिजरी देखता है, अदरवाइज तो वो समझता है कि सब ठीक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, क्योंकि पूरे सिंध के अवाम की नज़रें जो हैं वो आपके ऊपर हैं और ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह ताला आपको और सिंध हुकूमत को जो है वो सुरखरू करे।